स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो है आपका 8 क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको आज वीडियो में बताना चाहूँगी जो कि आपकी 8 क्लास में टेक्स्ट बुक यानी कि वसंत है वो मैंने कंप्लीट उसका सिलेबस करा दिया है। और वैसे तो भारत की खोज जो है आपकी दूसरी बुक है, इसमें भी मैंने लेसन 5 पहले करा दिया था और जो है अब मैं फिर से यानी कि दोबारा से इसकी दोहराई करते हुए आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो सभी जो बच्चे हैं 8 क्लास के अपने जो भारत की खोज BK के शॉर्ट फॉर्म यानी कि BKK की जो है बुक निकाल लेंगे जो कि है भारत की खोज। तो भारत की खोज जो है मैं पाठ को दोबारा से बताना चाहूँगी। लेसन 5 जो है उसका नाम है नई समस्याएं। तो सभी बच्चे बुक को निकालेंगे। सबसे पहले जो है मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी कि इसमें जो है किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है किसके बारे में वर्णन किया गया है, नई समस्या में जो शीर्षक और पाठ का सार एक जो है मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी। ठीक है। तो अरब और मंगोल जब हर्षवर्धन उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे, तो उस समय कौन रहते थे, यानी कि अरब और मंगोल। तो उसमें जो है हर्षवर्धन का आपने नाम सुना होगा। उस भारत में उस समय के उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक यानी कि राजा थे। तब अरब में जो है इस्लाम धर्म अपना पूरा प्रभाव जो है जमा रहा था। कहाँ पर, अरब में इस्लाम धर्म जो है बेटा अपना पूरा प्रभाव जो है वहाँ पर जमा रहा था, यानी कि उनका पूरा अपना स्थापत्य जमा रहा था। तो भारत के जो है मध्य भाग तक पहुँचने, मध्य यानी कि बीच तक मध्य भाग पहुँचने में उसे लगभग 600 वर्ष लग गए। किसको, इस्लाम धर्म को भारत में पहुँचने में कम से कम उसको जो है बेटा 600 वर्ष लग गए भारत तक पहुँचने के लिए। जब वह राजनीतिक विजय के साथ भारत पहुँचा तब वह बदल चुका था और उसके नेता भी दूसरे लोग थे। अरब से आए लोग उत्तर पश्चिमी से जो है आगे नहीं बढ़ सके थे और उनका जो है पतन शुरू हो गया था, यानी कि वो उनका शासन जो है ख़त्म होना शुरू हो गया था। मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियाँ निरंतर आगे बढ़ रही थी और भारत के यानी कि सीमावर्ती भाग में यही तुर्क और अफगान इस्लाम को जो है राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में लाए। किसको, अफगान को, इस्लाम को राजनीतिक के शक्ति के रूप में जो है भारत में लाए। और आगे जो है हम बता सकते हैं कि अरबों ने बड़ी वीरता के साथ, जो अरब से आए थे, अरबों बोलते हैं ना उनको, तो अरबों ने जो है बड़ी वीरता के साथ सभी को पराजित किया था, यानी कि उनको हरा दिया था। किंतु भारत में सिंध से आगे न बढ़ सके, भारत जो है वो सिंध से आगे न बढ़ सके। कुछ समय बाद सिंध जो है बगदाद से लेकर होकर यानी कि सिंध जो है बगदाद से अलग होकर एक छोटा सा अलग राज्य बन गया था। कौन, सिंध बगदाद से अलग होकर यानी कि एक छोटा सा राज्य वो जो है बेटा बन गया था। सिंधी जिसको बोलते हैं ना, सिंध मध्य प्रदेश में जो। तो इसमें जो है एक उन्होंने क्या बना लिया था, एक छोटा सा राज्य उनका बन गया था। अब भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगे थे। दोनों ओर से वस्तुओं और राजदूतों की अदला बदली होने लगी। भारतीय पुस्तकें विशेषकर यानी कि गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची। क्या पहुंची, भारतीय पुस्तकें विशेषकर कौन कौन सी पुस्तकें, गणित और खगोल शास्त्र, वे कहाँ पर पहुंची, यानी कि बगदाद में पहुंच गई। उनका आविष्कार एक तरीके से हो गया। वहाँ अरबी ने उनके अनुवाद हुए
अरबी में उनके अनुवाद हुए अरबी भाषा में, और उनके अतिरिक्त जो है कई भारतीय चिकित्सक बगदाद गए, यानी कि भारतीय के जो है कई चिकित्सक यानी कि डॉक्टर भी कहाँ पर गए, बगदाद में गए। भारत के दक्षिणी राज्य ने भी विशेषकर राष्ट्रकूटों ने व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बगदाद के साथ भी बनाए थे, और वे भारत के पश्चिमी तट से उनके साथ व्यापार करते थे, और वहाँ के जो है प्रचारक इस्लाम धर्म को भारत लाए, और उनका भी किसी से जो है किसी ने विरोध नहीं किया, और भारत में कई मस्जिदों का निर्माण हुआ। और अंत में यह कहना सही होगा कि राजनीतिक शक्तियों के आने से पहले इस्लाम धर्म ने भारत में प्रवेश कर लिया था, यानी कि राजनीतिक शक्तियाँ कई उनसे पहले ही इस्लाम धर्म ने जो है भारत में क्या कर लिया था, इस्लाम धर्म ने जो है भारत में प्रवेश यानी कि भारत में आकर बस गया था। तो आप जो है सबसे पहले आपके बुक में हेडिंग होगा महमूद गजनवी और अफगान। कौन सा है फर्स्ट हेडिंग, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी और अफगान। क्या है, महमूद पहला हेडिंग, गजनवी और अफगान। तो ये जो है अरबी और फारसी शब्द है, फे के नीचे ये नुक्ता लग जाए, गजनवी और अफगान। तो ये जो है फारसी शब्द है, हमेशा याद रखेंगे कि इनके नीचे जो है फ और जे के नीचे जो फारसी शब्द लिए जाते हैं उनके नीचे नुक्ता लगा दिया जाता है, जैसे जे के नीचे और ये फ के नीचे, ठीक है। तो अब जो है मैं महमूद गजनवी और अफगान की डिटेल्स आपको समझाऊंगी, आपने बुक निकाल ही रखी होगी। तो लगभग इसमें जो है बेटा ऊपर से मैं इसका आज से बताऊंगी इस शॉर्ट तरीके से कि महमूद गजनवी और अफगान में क्या जो है बात हुई, वार्तालाप हुई, क्या इसमें वार्तालाप हुई है। तो लगभग 300 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ था। कब तक नहीं हुआ था, यानी कि 300 वर्षों तक, 300 कम नहीं होते बेटा, 3 सदी, 100 की 1 शताब्दी होती है, यानी कि 370 शताब्दी तक कोई भी जो है भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था। और 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। किसने, अफगानिस्तान, आज भी है जो पाकिस्तान के साथ है जो अफगानिस्तान, यानी कि वहाँ के जो सुल्तान थे, वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो प्रधान थे, उन्होंने जो है महमूद गजनवी ने, कहाँ के थे बेटा, अफगानिस्तान के, भारत पर आक्रमण उन्होंने कर दिया। और वह तुर्क जाति का था, उसकी शक्ति का विस्तार मध्य एशिया तक था, और उसने जो है निर्ममता से भारत पर कई आक्रमण किए। उसको जो है कोई हृदय में एक तरीके की जो संवेदना होती है बिल्कुल भी नहीं थी। धन संपदा लूट कर चला गया, धन भी ले गया, और यहाँ से जो है पूरी जो है हथियारों से लिप्त होकर आया था, तो धन संपदा लूट कर भी चला गया। हिंदुओं को धूल के कणों की भांति जो है चारों तरफ बिखेर दिया। जैसे हिंदू है ना, हिंदू, तो उनको जो है कणों की भांति बखेर दिया, यानी कि इर्द गिर्द कर दिए, सब अलग थलग कर दिए। धूल के कण समझते हो ना, तो उनकी भांति जो है चारों तरफ बिखेर दिया। और उनके घृणित कार्यों से हिंदुओं के मन में नफरत उत्पन्न हो गई थी। और महमूद गजनवी केवल उत्तर भारत को ही नहीं, अपनी शक्ति से जो है प्रभावित कर सका था। किसको, उत्तर भारत को,
महमूद गजनवी जो है केवल उत्तर भारत को ही अपनी शक्ति से प्रभावित कर सका था। पूरे मध्य, पूर्वी एवं दक्षिण भारत पर जो है उनका कोई भी प्रभाव नहीं था। उत्तर भारत पर जो है महमूद गजनवी ने अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था और पश्चिमी जो है उसमें मध्य, पूर्वी, दक्षिण भारत पर उनका कोई भी अधिकार नहीं हुआ था। उत्तर भारत के पंजाब, सिंध को उसने जो है अपने राज्य में मिला लिया और कश्मीर और राजस्थान के क्षेत्र में उन्हें भारी हार खानी पड़ी। कहाँ पर? पश्चिम और कश्मीर और राजस्थान के क्षेत्र में जो है उन्हें भारी जो है हार खानी पड़ी। महमूद गजनवी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हुई और उनकी मृत्यु के 160 वर्षों तक किसी प्रकार का कोई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। यानी कि बहुत 300 वर्ष पहले जो है वो सबसे पहले महमूद गजनवी ने ही आक्रमण किया था भारत पर, 300 वर्ष पहले। और उनकी मृत्यु के बाद, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद जो है भारत पर किसी ने फिर जो है आक्रमण नहीं। उनकी मृत्यु के बाद जो है भारत पर फिर किसी ने भी आक्रमण नहीं किया था। तो शहाबुद्दीन गोरी ने अपनी शक्ति बढ़ाकर गजनी पर आक्रमण कर एवं उससे जो है पूर्णतः ध्वस्त कर अपने अधिकार में ले लिया था। किसको? शहाबुद्दीन गोरी को। शक्ति बढ़ाकर शहाबुद्दीन गोरी ने जो है अपनी शक्ति को बढ़ाकर गजनी पर आक्रमण, जो कि मोहम्मद गजनवी की जो राज्य था उस पर, गजनी पर जो है उसने आक्रमण कर दिया। किसने? शहाबुद्दीन गोरी ने अपनी शक्ति, अपनी सेना को बढ़ाकर उस पर जो है आक्रमण कर दिया और अपने अधिकार में ले लिया और गजनवी साम्राज्य को जो है समाप्त कर दिया। गजनवी साम्राज्य को समाप्त कर दिया। उससे पहले उसने लाहौर पर आक्रमण किया और फिर दिल्ली पर, और दिल्ली में जो है वह पृथ्वीराज चौहान के हाथों पूरी तरह पराजित हुआ। कौन? शहाबुद्दीन गोरी। दिल्ली में कौन था? पृथ्वीराज चौहान के हाथों जो है वो पूरी तरीके से जो है पराजित हुआ। किंतु एक वर्ष पश्चात उसने पूरी शक्ति के साथ जो है यानी कि 1192 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली की सत्ता को जो है बेटा हासिल कर ली थी। किसने की थी? बोलिए, किसने किया था पृथ्वीराज चौहान को जो है पूरी तरह पराजित? शहाबुद्दीन गोरी ने किया था। हाँ, याद रखा करें। तो एक वर्ष पश्चात उसने पूरी शक्ति के साथ 1992 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके जो है दिल्ली की सत्ता को हासिल कर ली थी। यानी कि दिल्ली के राज्य को जो है बेटा हासिल कर लिया था। तो समझिए, जो समझना है मेरे से पूछिए। देखिएगा जो मैंने आपको बताया है मोहम्मद गजनवी के बारे में। कोई अगर पॉइंट आपको समझना है, बहुत ही इजी है। देखो, सबसे पहले 300 वर्ष तक जो है भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। कितने? 300 वर्षों तक कोई भी भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था और वह तुर्क जाति का था। उसने शक्ति का विस्तार और मध्य एशिया तक था उसका जो है।
उसने निर्ममता से जो है भारत पर कई बार आक्रमण किया और धन संपदा को लूटकर चला गया था। कौन? मोहम्मद गजनवी। हिंदुओं को धूल के कणों में उसने मिला दिया था, यानी कि अलग अलग जो है हिंदुओं को उसने बखेर दिया था। उनको घृणित कार्यों से हिंदुओं के मन में नफरत उत्पन्न हो गई थी और महमूद गजनवी जो है केवल उत्तर भारत को ही अपनी शक्ति से प्रभावित कर सका था। पूरे मध्य पूर्वी दक्षिण भारत पर जो है इसका कोई भी प्रभाव नहीं था। उत्तर भारत के पंजाब सिंध को उसने अपने राज्य में मिला लिया और कश्मीर और राजस्थान के क्षेत्र में उसने भारी हार जो है खानी पड़ी थी। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में जो है हुई थी। उसकी मृत्यु के 160 वर्षों तक भी भारत पर वर्षों तक जो है किसी भी प्रकार का कोई भी आक्रमण भारत पर नहीं हुआ था। 12वीं शताब्दी में यानी कि शहाबुद्दीन गोरी ने जो है अपनी शक्ति बढ़ाकर गजनी पर आक्रमण कर लिया, उसे जो है पूर्णतः ध्वस्त कर दिया और उसने अधिकार ले लिया और गजनी साम्राज्य को जो है समाप्त कर दिया। किसने? शहाबुद्दीन गोरी ने। और इससे पहले उसने लाहौर पर आक्रमण किया और फिर दिल्ली पर, और दिल्ली में जो है वह पृथ्वीराज चौहान के हाथों बुरी तरीके से पराजित हो गया था। किसके हाथों? पृथ्वीराज चौहान के हाथों। किंतु एक वर्ष पश्चात उसकी पूरी शक्ति के साथ यानी कि 1192 ईस्वी में जो है दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली की सत्ता को हासिल कर लिया था शहाबुद्दीन गोरी ने। 12वीं शताब्दी के अंत में जो अफगान भारत आए थे वे आर्य जाति के थे। अफगानिस्तान से आने वाले अफगानी, समझ रहे हैं, तो वे आर्य जाति के थे। उनके भारतीयों के साथ गहरे संबंध बने। ऐसा होने से लंबे समय तक जो है अफगानिस्तान भारत का एक ही हिस्सा बना रहा। क्योंकि बेटा अफगान जो थे वो भारत आए थे और उनका जो है एक ही हिस्सा वो बन गए थे और वो आपस में बड़े मेलजोल से रहने लगे थे। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने जो है उत्तर भारत की ओर आक्रमण करके दिल्ली पर की जो है तबाही मचा दी। जिसने 14वीं शताब्दी में मंगोल तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और पूरी बुरी तरीके से तबाही मचा दी। कौन से सन में? 14वीं शताब्दी में। उसने दिल्ली के इतनी तबाही मचाई कि दिल्ली मुर्दों का नगर बना दिया तैमूर ने। और जब दिल्ली विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रही तो दिल्ली जो है कमज़ोर पड़ जाने से दक्षिण में बहमनी और जो है विजयनगर के दो बड़े राज्यों के रूप में जो है उभर कर सामने आए। जब दिल्ली के कमज़ोर पड़ गई तो बहमनी और विजयनगर जो बड़े दो राज्य हैं वो उभर कर सामने आए। उत्तर भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था और बार बार आक्रमणों के कारण हिंदू लोगों को दक्षिण भारत जाना उचित लगा, क्योंकि उत्तर भारत पर जो है बार बार आक्रमण हो रहे थे। उस समय दक्षिण भारत उन्नत एवं दृढ़ था और शक्तिशाली रियासत विजयनगर ने उत्तर भारत से आने वाले इन शरणार्थियों को स्वागत किया। किसने? उत्तर भारत ने उन शरणार्थियों का जो कि उन्नत सुदृढ़ थे एक तरीके से, उनका स्वागत किया। और 1526 ईस्वी में जो है दिल्ली के कमज़ोर सिंहासन को तुर्क मंगोल बाबर ने जीत लिया था
और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। कौन से सन में? 1526 ईस्वी में बाबर ने जीत लिया था दिल्ली के सिंहासन को तुर्क मंगोल। तो ये जो है मैंने आज आपको 8 क्लास में भारत की खोज, जो कि लेसन 5 है आपकी बुक में, भारत की खोज में, और लेसन 5 का नाम है बेटा आपकी नई समस्याएं। तो इसमें जो है मैंने महमूद गजनवी और अफ़गान, किस तरीके से अफ़गानिस्तान और भारत के रिश्ते बने और कैसे जो है मोहम्मद गजनवी ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और उसको हासिल किया, और फिर यानी कि 1526 ईस्वी में जो है बाबर ने दिल्ली का सिंहासन जीत लिया था। और अगर पूछा जाए तो महमूद गजनवी से पहले यानी कि 300 वर्ष तक जो है भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। 300 वर्ष के बाद जो है सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था, जो कि अफ़गान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। अफ़गानिस्तान के थे। ये आपको याद होना चाहिए इनके सन कब, महमूद गजनवी और अफ़गान कब इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद किसने? उसके बाद शहाबुद्दीन गोरी आए थे। इसने गजनी पर आक्रमण कर जो है पूर्णतः ध्वस्त कर अपने अधिकार में ले लिया था गजनी को, और गजनी साम्राज्य की समाप्त कर दिया था, जो कि महमूद गजनवी का था। किसने? शहाबुद्दीन गोरी ने। तो ये जो है बेटा मैंने आज आपको बताया महमूद गजनवी और अफ़गान। तो सभी बच्चे जो है इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसके मुख्य पाठ जो है मैंने आपको बता दी हैं 8 क्लास में। आज के लिए 8 क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।